नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली के बाद पंजाब, और आपको बता दें कि पंजाब के बाद अब दिल्ली में भी आप कांग्रेस के गठबंधन का बंटाधार होने वाला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पंजाब में जो बयान दिया, उससे दिल्ली में भी अब दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होने की उम्मीदें धूमिल से पड़ती नजर आ रही है। पंजाब में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने एक तरफ जहां लोगों से आम आदमी पार्टी को पंजाब की सभी 13 सीटों पर जीत दिलाने का आह्वान किया, तो वहीं दिल्ली का भी जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने भी ठान लिया है कि इस बार 7 सीटों पर वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताएंगे। केजरीवाल की इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करती है। चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट पर भी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 1 और असम में 3 सीटों पर पार्टी ने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर डाली है। इस हफ्ते गोवा, हरियाणा और गुजरात की बची हुई सीटों पर भी उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग भी बुलाई, और ऐसे में अब केवल दिल्ली में दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी यहां पर कमजोर कर दी है, क्योंकि ये जो केजरीवाल का बयान है ये बहुत कुछ इशारा कर रहा है। बताया भी जा रहा है कि दिल्ली में सीट शेयरिंग में देरी से आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज है। दरअसल कांग्रेस के साथ किसी भी राज्य में अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। ऐसे में अब आप दिल्ली में और ज्यादा देरी करने के मूड में नहीं है। पार्टी ने इसलिए 7 सीटों पर अपना बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा है, ताकि अगर कांग्रेस के साथ बात न बने तो उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जा सके। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार को हराने की खातिर इंडिया गठबंधन तैयार हुआ। कहीं पर गठबंधन ठीक है, कहीं पर मिलाप नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा है कि ये समझकर चलो कि हमको लड़ना है, अकेले ही लड़ना है, आखिरी तक लड़ना है और विजय हासिल करनी है। कोई आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, हमने यह फैसला पूरे देश में कर लिया है। उधर बीजेपी ने केजरीवाल के बयान पर तंज कसा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि कल तक जो केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन करके भी 1 या 2 सीटें जीतने की बात करते थे, वह अब अकेले चुनाव लड़कर जीतने का दावा करके खुद का मजाक उड़वा रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल पर कांग्रेस को ठगने का आरोप भी लगाया। जी, आपको बता दें कि अब जो गठबंधन है वो यहां पर अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब गठबंधन में जो सीट शेयरिंग है उस पर बातचीत नहीं बन पा रही है, लिहाजा सभी पार्टियां अकेले अकेले चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी है। जहां एक तरफ केजरीवाल ने भी 7 सीटों पर अकेले पूरे लड़ने की बात कही और तैयारी की बात कही, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी कह दिया गया कि गठबंधन में जो आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, अब अकेले दम पर भी हम चुनाव लड़ेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। सूर्य मैथिल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र जी आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब ये साफ कह चुके हैं कि 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला नहीं बैठ पाया। क्या लगता है, कांग्रेस पे भरोसा नहीं है या फिर गठबंधन ही जो किया गया था अब लग रहा है कि इसमें दम नहीं बचा? क्या वजह इसके पीछे है? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी हमें गठबंधन के साथ थी और आज भी मना नहीं किया जा रहा है।
आज भी ये नहीं कहा गया कि गठबंधन में नहीं रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि पंजाब की जो लोकल यूनिट है आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, दोनों सहमत है अलग अलग लड़ने के लिए। तो वहां पर ऐलान कर दिया गया है कि दोनों पार्टियां वहां अलग अलग लड़ेंगी। हमारा गठबंधन का मुख्य जो मकसद था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जैसे भी हराई जाएगी वैसे हराएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो पंजाब में नहीं हराना है क्या? दिल्ली में ही हराना है या फिर किसी और राज्य में ही हराना है? पंजाब में देखिए, पंजाब की स्थिति परिस्थिति अलग है। हाँ। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कितना है सब जानते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात, जहां तक दिल्ली की बात है, आम आदमी पार्टी ये जानती है कि इलेक्शन कमीशन ने एक टेंटेटिव डेट प्लान दे दिया है, चुनाव कहां तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे दिल्ली में ही जो है मध्य अप्रैल तक चुनाव होने की जो है एक टेंटेटिव डेट चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग जो है ना जल्दी होना चाहिए, और आम आदमी पार्टी अभी भी कांग्रेस से यही कह रही है कि इसको जल्दी करना चाहिए। अब पता नहीं देरी किस बात की है, ये समझ से बाहर है। जितनी जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, जितनी जल्दी सीट शेयरिंग हो करके कंप्लीट होगा, उतनी जल्दी हम लोग कैंपेन के लिए निकलेंगे। तो तब तक आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर जैसे तैयारी करती थी वैसे कर रही है। अभी देखते हैं कि क्या होता है। 7 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं आप दिल्ली में? तैयारी तो पूरे देश में चल रही है। हाँ। दिल्ली में क्या, हर राज्य में चल रही है तैयारी तो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सीट शेयरिंग जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि अब समय उतना है नहीं, समय नहीं बचा है। ठीक है, तैयारी तो हमारी। गोपाल जी देखिए, पंजाब में क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को उसको भांपते हुए, उसको आंकते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस, अब सियासी फायदा कांग्रेस को मिले या नहीं मिले ये एक बड़ा सवाल है। और अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि यहाँ पर देश कहाँ बचाया जा रहा है। यहाँ पे तो सियासी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब में अगर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम है तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अगर दिल्ली में टक्कर पूरी है तो फिर हम गठबंधन के साथ भी लड़ सकते हैं। ये देश बचाना है, ये सियासी फायदा लेना है। प्रवक्तागण को मेरा नमस्कार। मैं गोपाल कृष्ण, बिहार प्रदेश कांग्रेस। मैडम, मैं एक चीज जोर देना चाहता हूं। सबसे पहले ये स्वेच्छा का गठबंधन है, ये दबाव में गठबंधन नहीं बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। ये स्वेच्छा का गठबंधन है। कभी आपने आज तक एनडीए की एक बैठक सुनी है? लेकिन इंडिया गठबंधन के 5 बड़े बड़े बैठक हो चुके हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत शिक्षित और बहुत वरिष्ठ नेता है, वो समझ रहे हैं कि क्या करना है। अगर उनको लग रहा है या हमारी पार्टी को लग रहा है कि ठीक है हम पंजाब में हम दोनों लड़ने के ही उपयुक्त हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को दबाव देंगे तो हमारे अलायंस थोड़े रह गए, वो तो फिर दबाव दे दिए तो अपने डरा। ये काम नहीं है। जहां आना है स्वेच्छा से आइए। नीतीश कुमार जी आज छोड़कर चले गए, तो नेगोशिएशन की पॉलिटिक्स कांग्रेस नहीं करेगी, न करती है। दबाव की पॉलिटिक्स कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस को एक राज्य नहीं देखना है, पूरा भारत काश्मीर से कन्याकुमारी देखना है। तो अगर अरविंद जी बोलते हैं कि दिल्ली में लड़ेंगे, तो जैसा कि हम 2-3 दिन पहले सुन रहे थे, हम तो दिल्ली में ही थे कि 4 और 3 पर लगभग स्कोर सेटल हो गया है। चूंकि विधानसभा में उनकी बहुत बड़ी बढ़त है, इसलिए उनको 4 और कांग्रेस को 3, और कांग्रेस इस पर सहमत है। सम्मानजनक बंटवारा होगा तो सहमत है उस पर हम। पंजाब में रह गई बात, पंजाब में चूंकि भाजपा 0 है, तो पंजाब में भाजपा 0 है तो मुख्य पार्टी रह गई। अभी एक रूलिंग पार्टी रह गए हैं, मंत्री जो आम आदमी पार्टी के हैं, सरकार है वहाँ, और कांग्रेस पार्टी रह गई है। तो अगर जैसा लगता है कि अगर वहाँ हम लोग की बात बन जाती तो जरूर अच्छी बात होती। नहीं, वहाँ पे तो बात बनाने के लिए तैयारी नहीं है ना। वहाँ तो आम आदमी पार्टी बात बनाने के लिए तैयारी नहीं है। नीतीश कुमार ने आपको टाटा बाय बाय बोल दिया है। ममता बनर्जी कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में भगवंत मान पहले ही आपको बाइकॉट कर चुके हैं। अब जो अरविंद केजरीवाल है वो भी कह रहे हैं कि देखिए 7 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। नीतीश हमारे नेचुरल अलायंस कभी नहीं थे। नीतीश जी एक ट्राई दे के आए थे बीजेपी को, बिहार में बिहार यूनिटी बीजेपी को डरा धमका के नीतीश जी रखे हुए थे कि देखो हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर वहाँ बन गए तो ठीक है, नहीं तो हम फिर वापस आके मुख्यमंत्री बन जाएंगे और तुम बना देना हमको मुख्यमंत्री। और वही हुआ, 44 सीट लेकर और बीजेपी 78 सीट लेके इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाई। तो कमाल हो गया। ये तो बिहार की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से। ठीक है सूर्य मैथिल जी, यहाँ तो अभी चुनाव देखिए नजदीक भले ही हो, लेकिन सीट शेयरिंग पर ही बातचीत नहीं हो पा रही है।
ये लगता है कि सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी को इससे मिलेगा। ठीक है गोपाल जी, मैं आ रही हूँ ना, सूर्य जी से पूछे। ठीक है, धन्यवाद नेहा जी। पहले तो आपको और आपके पूरे दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और पूरे देश को जय जय श्री राम। अभी मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं नरेंद्र जी, और ये जो गोपाल कृष्ण जी बिहार कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इन दोनों को मैंने सुना। तो देखिए, आम आदमी पार्टी का तो सदैव ये कंडक्ट रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। जो आंदोलन में उनके साथी थे उनको भी उन्होंने ठगा, उनको उनकी जो सर्वोच्च जो समिति होती है उससे लात मार के भगाया गया, दुनिया ने देखा। ये कांग्रेस से गठबंधन की आज बात कर रहे हैं, पहले यही कांग्रेस थी जिसको धमकाते थे, डराते थे। इनके खिलाफ जो है 400 पन्नों की जो फाइल है वो लेके घूमते थे कि देखिए मैं जिस दिन सत्ता में आ जाऊंगा उस दिन जो है शीला दीक्षित जी को जेल में पहुंचा, चलिए जाने देते हैं। अभी ये कह रहे थे कि बार बार, मैंने 3 बार सुना कि नरेंद्र मोदी जी को हराना है, नरेंद्र मोदी जी को हराना है और नरेंद्र मोदी जी को हराना। नेहा जी, आप समझिए कि आखिर ये बौखलाहट क्यों है नरेंद्र मोदी जी को हराने की? क्योंकि जो भी भ्रष्टाचारी है उसको डर लग रहा है ईडी और सीबीआई से। उसको डर लग रहा है कि जो उन्होंने इकट्ठा किया है कमीशन का पैसा, जो भ्रष्टाचार का पैसा, काले धन का जो पैसा है, उसको नरेंद्र मोदी सरकार खोद के निकालेगी। अभी देखिए, सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह जेल में है, उसके अलावा इनके उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया जेल में है जो कि शराब माफिया थे। अब नरेंद्र सोनी जी बहुत समझदारी से बोल रहे थे कि हमने पंजाब में तो जो है जी हमारी सरकार जो है वो अपना अकेले बलबूते पर लगेगी, दिल्ली के अंदर हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो सीधी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी से है। पंजाब में हम सदैव छोटा भाई थे, यही कारण है कि पंजाब में कांग्रेस की जो लोकल यूनिट है उसने भी मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। दिल्ली की भी लोकल यूनिट ने मना किया था, लेकिन ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ बैठकर चिल्ला रहे हैं कि हमें सम्मानजनक मिलेगा तो हम जो है वो तैयार हो जाएंगे। मैं समझना चाहता हूँ कि लोकल यूनिट मना कर रही है और केजरीवाल भी लगातार आंख दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठकर जो है सद्भाव की बातचीत कर रहे हैं। ये कैसी नीति है? ये दोहरी नीति है। दोहरी नीति का तो जिक्र देखिए, आप जनता भी पूछेगी ना नरेंद्र जी, आपसे भी पूछेगी, ये सवाल करेगी कि भाई आप तो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़के चुनाव में आए थे और चुनाव में ये कहा था कि देखिए हम तो शीला दीक्षित का पर्दाफाश करेंगे, कितने घोटाले किए, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, हम जो कच्चे चिट्ठे हैं वो सब सामने रखेंगे। आज जब साथ में गठबंधन के साथ जब जनता के बीच में पहुंचेंगे तो जनता तो पूछेगी ना आपने क्या रखा जनता के सामने, और जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे उन्हीं के साथ आप फिर वोट मांगने आ गए, पूछेगी नहीं जनता? देखिए, ऐसा है कि आज जनता और पूरा विपक्ष एक मत है कि किसी भी तरीके से संविधान की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से नहीं। ये कुछ टाइम पहले फ्लैशबैक में अगर हम जाएं तो संविधान की हत्यारी आप किसी दूसरी पार्टी को बताते थे, आज किसी दूसरी पार्टी को बता रहे हैं। तो ये जो बातों में फेरबदल हो रहा है इसका तो जवाब जनता मांगेगी ना सर? नहीं, कोई फेरबदल नहीं हो रहा है और जनता जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है। देखिए, जो गलत करेगा उसको उस पर उंगली उठाई जाएगी। आम आदमी पार्टी की नीति सदा से एकदम क्लियर रही है कि जो भी केंद्र की सत्ता में बैठकर संविधान से खिलवाड़ करेगा, आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ पूरे ताकत के साथ उसका विरोध करेगी। ऐसा आम आदमी पार्टी का ना कोई नेता ना कोई कार्यकर्ता झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। जो भी देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरे 10 सालों का कार्यकाल देख लीजिए कि पूरे 10 सालों के अंदर उन्होंने क्या किया, देश को क्या दिया। देश को जीएसटी दिया जो आज तक व्यापारियों को समझ नहीं आया, देश को अग्निवीर योजना दी जो युवाओं को समझ में नहीं आई, देश को कानून दे दिए किसानों को जो किसानों को समझ में नहीं आए। सवाल ये भी है ना सर, नहीं समझ में आई तो पंजाब में क्या आपको समझ में आया? अगर आप कह रहे हैं कि देखिए ये योजनाएं ये तमाम चीजें तो पूरे देश में लागू है ना दिल्ली में आने के लिए। नरेंद्र जी ये चीजें पूरे देश में लागू है, तो फिर पंजाब में आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं जी हम तो पंजाब बचा लेंगे, और दिल्ली में ऐसा क्यों लगता है नहीं गठबंधन के साथ हमें चुनाव लड़ना चाहिए? जिक्र हो रहा था 10 सेकंड में नरेंद्र जी अपना जवाब दीजिए कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि देखिए अगर देश में तमाम चीजें हैं, जीएसटी का आपने जिक्र किया, उससे पहले और तमाम बातें की आपने, लेकिन वो तमाम चीजें तो पूरे देश में है ना, फिर पंजाब में क्यों नहीं आपको लगता है कि नहीं पंजाब बचाना है और हमें साथ में आना चाहिए? जब गठबंधन है तो फिर पूरे देश में होना चाहिए ना। लेकिन
क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी फायदा लेने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, गठबंधन का जो मुख्य मकसद है वो है आज भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर करना है। ये मुख्य मकसद है और इसको करने के लिए पंजाब को लेकर 2 राउंड बातचीत हुई और उसमें ये निकल करके आया कि पंजाब की कांग्रेस पार्टी की भी लोकल यूनिट और आम आदमी पार्टी की भी लोकल यूनिट अलग अलग लड़ने के लिए तैयार है। तो वहां पे फैसला ले लिया गया कि वहां अलग अलग लड़ेंगे। आज लेकिन पंजाब के बाद दिल्ली है, हरियाणा है और बाकी राज्य हैं जहां ये सीट शेयरिंग पे बातचीत होनी अभी बाकी है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी से अभी भी बातचीत चल रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये सारे मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। जल्दी हम लोग इस पे क्लियर करके लड़ेंगे। आज मुख्य मकसद हमारा यही है कि किसी भी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तानाशाही का माहौल बना दिया है। अब आज ही का ले लीजिए, नए नए वीडियो आ रहे हैं कि सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, मोटे मोटे किले गड़वा दिए गए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ एक युद्ध छेड़ दिया है, ऐसा लग रहा है। हर एक बॉर्डर को सील कर दिया गया है, हर एक बॉर्डर पे बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जो है दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, कीले गाड़ दी गई हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी किसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ठीक है सूर्य जी, कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं सूर्य जी। मैं आती हूँ गोपाल जी, एक सेकेंड। सूर्य जी देखिए, अभी नरेंद्र सोनी जी लगातार बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना ही इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है। नरेंद्र सोनी जी के बारे में मुझे जहां तक जानकारी है, ये आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक है और ये वही कार्यकर्ताओं में से एक है जिनके साथ खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी 400 पन्नों की जो फाइल है ना, तो शीला दीक्षित के खिलाफ वो लहराते थे। इन्हीं के साथ में खड़े होकर उन्होंने अपने बच्चों की कसम भी खाई थी कि मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। यही वो कार्यकर्ता है जिनके घेरे में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल चिल्लाते थे कि मैं न तो गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, नीली वैगनार में चलूंगा। लेकिन आज नरेंद्र सोनी यहाँ बैठकर ना तो भ्रष्टाचार, अपनी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में बात कर रहे, ये बात कर रहे कि दिल्ली को शराब नगरी इन्होंने आखिर क्यों बनाया, दिल्ली की गली गली में शराब क्यों ठेका क्यों खोल दिया। ना ही ये बात करेंगे कि वो 400 पन्नों की फाइल वो अरविंद केजरीवाल ने इनके घर में छुपा दी है क्या, या इन्होंने खोद के 5 फुट का गड्ढा उस फाइल को अंदर गाड़ दिया है क्या कादीपुर के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज, यह बार बार कह रहे हैं कि किसानों के प्रति जो मोदी जी हैं उनसे कोई दुश्मनी है क्या। मैं इनको बता दूं बहुत ही विनम्रता से कि ये जो फैसला है वो हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार का है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब ना हो। इसके अलावा ना तो कोई धरपकड़ हुई है, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, नेहा जी आप समझिए, इन्होंने जीएसटी का जो है वो इन्होंने इशू उठाया। मैं अपने मित्र को बहुत ही जिम्मेदारी से बता दूं कि आज की डेट में जीएसटी को यूरोपियन कंट्रीज भी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। हमारे देश का जीएसटी रेवेन्यू 1,74,000 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से बढ़ रहा है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इसीलिए बने हैं क्योंकि मोदी सरकार ने आर्थिक फैसले जो है बहुत ही जिम्मेदारी से और मजबूती से लिए है। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, आज हम विश्व के तीसरे बड़े जो है आयुष नहीं जाता था। बीजेपी प्रवक्ता को तो दिख रहा होगा कि क्या मजबूती से इन्होंने नोटबंदी लागू की, जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। पूरे गुजराती भगोड़ों की अरे गोपाल सिंह जी, आपको पता होना चाहिए जब से नोटबंदी लागू की गई पाकिस्तान आटा मांग रहा है। नेपाल के अंदर जो भ्रष्टाचारी थे वो भागे भागे फिर रहे हैं, देश के अंदर कालाबाजारी रुक गई है, देश की अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं है, एक एक करके। अभी सूर्य जी आपने बात रख ली ना, सूर्य जी, सोनिया गांधी जी, सूर्य मैथिल जी, कागज हो गया, रद्दी हो गया है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। लाखों लड़कों की जीवन खराब किया गया, भारतीय सेना के शौर्य को खराब किया गया। जिस पंजाब हरियाणा बिहार, ठीक है ना, फिर ये गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा? इतना सब कुछ हो गया तो ये जो गठबंधन है, जितनी मजबूती के साथ इसकी नींव रखी गई थी उतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं बन पा रही है ना सर इसकी, यही तो सवाल है। सिर्फ एक नीतीश जी ने छोड़ा है, वो हमारे नेचुरल अलाइज कभी नहीं थे। ममता बनर्जी कितनी सीटें दे रही है आपको बताइए ना? कौन? ममता बनर्जी अभी चल रही है, कांग्रेस से बात हो रही है, सबको अपना काम। आज उत्तर प्रदेश में हमारे 22 सांसद की लिस्ट हमारे पार्टी की तरफ से दे दिया गया है। क्योंकि मजबूत है तो अखिलेश जी ज्यादा सीट पर लड़ेंगे ही। ये आपने ये तो प्रवक्ता के रूप में बैठा दिया है नेहा जी, ना इनको आगे ना पीछे पढ़ा।
कुछ पता तो है नहीं, ये आए बाएं और बाएं की बात कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि पूरे देश में 40 सीटें भी ऐसी कांग्रेस की है तो बहुत बड़ी बात होगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जाइए 22 सीटों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर 403 में से 400 सीटों पे इनकी जमानतें जब्त हुई है। वहाँ इनको ढूंढने से विधानसभा में उम्मीदवार नहीं मिले, ये 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। बिहार के अंदर इनको कुत्ता नहीं पूछ रहा है, सरकार बचाने के लिए आगे आगे फिर रहे हैं और नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं कि वही नीतीश कुमार है ना, इनके पैर पकड़ के सरकार में ला दो, सरकार में ला दो। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, क्या हुआ मैडम? देखिए अभी आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार ही थी ना। मैं आ रही हूँ ना गोपाल जी, एक सेकंड धैर्य रखिए थोड़ा सा, ऐसे नहीं। नेहा जी, नरेंद्र जी से मेरा जो सवाल है वो जरूर पूछ रहे हैं। 415 एक एक करके रखेंगे ना सर बात, पूछ लेना इनसे। 150 सीट पर इनको 20 बार बीजेपी को साफ करेंगे। 150 सीट पर इन्होंने सैनिक के बच्चों को खराब किया, उनको प्राइवेट एम्बुलेंस से पंजाब में घर भिजवा दिया। ठीक है, क्या भारतीय आर्मी ठीक का है, यही ठीक है गोपाल जी, ठीक है, मुद्दे से नहीं हटेंगे ना। हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन पे रहिए ना। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं, जनता को पता है बेहतर तरीके से। नरेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए इससे पहले तो पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार थी, तो अच्छा खासा जनाधार था और रिपीट भी हुई। लेकिन ऐसे में अब क्या आपको नहीं लगता कि अगर गठबंधन के साथ पंजाब में भी लड़ा जाएगा लोकल यूनिट की बातों को ना मानते हुए, तो हम अच्छे से और परफॉर्म कर पाएंगे? ठीक है, ये हमारा आपका राय हो सकता है। नरेंद्र जी से पूछा है गोपाल जी, मैं धैर्य रखिए थोड़ा सा। देखिए, आम आदमी पार्टी में इंटरनल लोकतंत्र अभी बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि एक ही आदमी की चलती है। वो कहते हैं उठ जाओ तो मैथिल जी उठ जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ तो मैथिल मेरे भाई बैठ जाते हैं। आम आदमी पार्टी में अभी लोकतंत्र बाकी है, इसलिए सबकी सुनी जाती है। और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में मैंने कहा 2 राउंड बातचीत हुई और 2 राउंड बातचीत होने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि वहां पर अलग अलग लड़ना ही बेनिफिशियल होगा। ये तो हम तय करेंगे ना, ये तो नहीं कहा तो ये भी जा रहा था कि आप जो है कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें ही नहीं दे रहे जितने वो मांग रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की सहमति से क्लियर हुआ है। इसमें किसी तरह का कोई आपस में डिस्प्यूट नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की सहमति से तय हुआ है कि वहां हम अलग अलग लड़ेंगे और बाकी राज्यों में हम मिलकर लड़ेंगे। बस वहां पे भी सीट शेयरिंग जल्दी हो जाए तो आगे कैंपेन शुरू किया जाए, हमारा ये कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सूरज जी माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।